मां ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा के दूसरे रूप में पूजी जाती हैं और उनका नाम ब्रह्मचारिणी उनके कठोर तप और ब्रह्मचर्य पालन के कारण पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तजन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, जो तपस्या और संयम का प्रतीक हैं। मां ब्रह्मचारिणी को शांत, संयमी और तपस्वी देवी के रूप में जाना जाता है। उनके इस स्वरूप में देवी का स्वरूप अत्यंत सरल और सुंदर होता है। वे दोनों हाथों में जप माला और कमंडल धारण करती हैं। यह स्वरूप उन दिनों की याद दिलाता है जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका नाम ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और चारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तप या ज्ञान और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इसलिए मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह देवी जो तप का आचरण करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मचारिणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या का पालन किया। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है तप, संयम और ब्रह्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना। मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। इस दौरान उन्होंने केवल फल फूलों का सेवन किया और फिर सूखी पत्तियों का सेवन करते हुए अपनी साधना को जारी रखा। अंततः उन्होंने जल और आहार का भी त्याग कर दिया और उनकी यह कठोर साधना तब तक चली जब तक भगवान शिव उन्हें वरदान नहीं दे देते। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप दर्शाता है कि तपस्या, धैर्य और आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। उनकी कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी संकल्प और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह दिखाता है कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं और संयम का पालन करते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है, जो संपूर्ण साधना और तप का प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांति, तप और संयम का प्रतीक है। उनके इस रूप को देखकर ही यह आभास होता है कि वे साधना और तपस्या की देवी हैं। आइए विस्तार से उनके स्वरूप का वर्णन करें। मां ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत दिव्य और सौम्य है। उनके मुख पर अद्भुत तेज और शांति का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा होती है जो संयम और साधना के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। वस्त्र मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं, जो शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। यह सफेद वस्त्र इस बात का प्रतीक है कि साधक को सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर केवल ईश्वर की आराधना में लीन रहना चाहिए। हाथों में कमंडल और जप माला। मां के दाएं हाथ में जप माला, रुद्राक्ष माला होती है, जो निरंतर ध्यान और साधना का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मां ब्रह्मचारिणी हर पल भगवान शिव का ध्यान करती थीं और अपनी तपस्या को जारी रखती थीं। बाएं हाथ में कमंडल होता है, जो त्याग और तप का प्रतीक है। यह कमंडल उन साधुओं और तपस्वियों के जीवन को दर्शाता है जो सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं। मस्तक पर चंद्रमा। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र का निशान है, जो शांति और स्थिरता का प्रतीक है। यह उनके शांत और सुकून भरे स्वभाव को दर्शाता है। नंगे पांव। मां ब्रह्मचारिणी नंगे पांव होती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वे पूर्णतः धरती से जुड़ी हुई हैं और उनकी साधना इतनी कठोर है कि उन्हें किसी भौतिक सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है। उनके नंगे पांव चलने का संकेत यह है कि साधक को जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और शक्ति के साथ करना चाहिए। दिव्य आभामंडल। उनके पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जो उनकी तपस्या की अद्वितीय शक्ति को दर्शाती हैं। उनका यह आभामंडल उनकी अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रकट करता है, जो सभी भक्तों को प्रेरणा देती है। मां का यह स्वरूप क्यों विशेष है? मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप सादगी और तप का प्रतीक है। उनके पास न तो कोई शस्त्र है और न ही कोई भौतिक वैभव, केवल जप माला और कमंडल हैं, जो यह संदेश देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आत्मसंयम और तपस्या से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। उनका साधना रूप यह भी दर्शाता है कि जीवन में संयम, ध्यान और समर्पण का कितना महत्व है। मां ब्रह्मचारिणी का यह रूप हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य, तप और समर्पण की आवश्यकता होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन आत्मनियंत्रण और तप की शक्ति को समर्पित है। उनकी पूजा से भक्तों को जीवन में धैर्य, शक्ति और संयम का वरदान प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और उनकी साधना हमें जीवन में प्रेरणा देने वाला है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन का विशेष महत्व है,
क्योंकि यह दिन साधकों के लिए धैर्य और आत्मसंयम को प्राप्त करने का आदर्श समय माना जाता है। इस दिन उनकी आराधना के दौरान सफेद रंग का विशेष महत्व होता है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। पूजा में सफेद फूलों का प्रयोग मां को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सफेद रंग मां ब्रह्मचारिणी के तपस्वी और शांत रूप को दर्शाता है। चावल, सिंदूर, चंदन, धूपदीप, शुद्ध जल और पंचामृत का प्रयोग उनकी प्रतिमा या चित्र की पूजा में किया जाता है। पूजा की शुरुआत मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर की जाती है। इसके बाद सफेद फूल, अक्षत, सिंदूर मिले हुए चावल और मिश्री या गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है। यह भोग मां के तपस्वी रूप को समर्पित होता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और निष्ठा से इस भोग को अर्पित करता है, उसे मां का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। धूप और दीप जलाकर मां की आरती की जाती है, जिससे मां की कृपा और दिव्यता को महसूस किया जा सके। आरती के बाद देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है और इसके नियमित जाप से भक्त के मन और आत्मा में शांति, धैर्य और आत्मसंयम का विकास होता है। इस मंत्र के माध्यम से मां का ध्यान करते हुए साधक उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पा सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा न केवल साधकों को धैर्य और आत्मसंयम प्रदान करती है, बल्कि मानसिक शांति, भय से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलती है। ऐसा माना जाता है कि मां की कृपा से साधक जीवन में आने वाली चुनौतियों का साहस और धैर्य से सामना कर सकता है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों को जीवन में मानसिक शांति प्राप्त होती है और वे किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रख पाते हैं। इसके अलावा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से आध्यात्मिक जागृति होती है, जिससे साधक आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्त भयमुक्त होते हैं और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन आता है, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों से मुक्त करता है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुणों को सिखाती है: धैर्य, समर्पण और आत्मनियंत्रण। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना, उन्होंने न केवल अपने धैर्य का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी का तप एक प्रतीक था कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें, तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा समर्पण है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति और समर्पण से यह दिखाया कि यदि हमारा समर्पण सच्चा हो, तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। उनका तप हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जो भी साधक चलता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। यह जीवन का वह गुण है जो हमें किसी भी कार्य में सफलता दिलाने में मदद करता है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। आत्मनियंत्रण भी मां ब्रह्मचारिणी के जीवन की एक बड़ी सीख है। अपनी साधना के दौरान मां ने पूरी तरह से अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखा। उनकी साधना का यही पहलू हमें बताता है कि आत्मनियंत्रण से ही हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संयम और नियंत्रण के साथ चलने से हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और उनकी कथा सुनने से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि धैर्य, समर्पण और आत्मनियंत्रण जीवन के ऐसे गुण हैं जो हमें कठिनाइयों में भी सफलता दिलाते हैं। मां का आशीर्वाद प्राप्त करके भक्त इन गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं और जीवन में शांति और संतोष पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।